लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बास हफीज हूं। अब ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने YouTube को बंद करने की ठान ली है। उनके इरादे इसी तरह के दिख रहे हैं। एक नया कानून में संशोधन लेकर आए हैं जिसके जरिए सीधे सीधे मंत्रालय मोदी सरकार का अब कंट्रोल करेगा YouTube और डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको। पहले ये स्वतंत्र थे, आज तक ये स्वतंत्र थे, पर आज के बाद सरकार के कंट्रोल में लाने का पूरा सिलसिला जो है वो सेट कर दिया है। राष्ट्रपति महोदय से अनुमति भी ले ली है, कानून में संशोधन भी ला दिया है, जिससे साफ दिख रहा है जो परेशानियां उठानी पड़ी हैं भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, इनकी नाकामियों की जो पोल खुली है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अब उसको लेकर ये बहुत सीरियस हो गए हैं और बहुत सख्त हो गए हैं। किसी भी हाल में जैसे मीडिया को गोदी बनाया था, अब यूट्यूब को और फेसबुक को भी गोदी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए सर्कुलर जारी किया है भारत सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय की सील से जारी हुआ है, कानून के संशोधन का है। इसके सर्कुलर को आप देख सकते हैं सामने आपके स्क्रीन पर। साथ में एक समाचार पोर्टल ने खबर भी लिखी है, औरों ने भी लिखी है, मैं एक में से पढ़ के सुना रहा हूं DW में से। इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन पर होगा सरकार का नियंत्रण। पहले ही समझ में आ रहा था कि ये कुछ करने वाले हैं, जब मैंने आपको बताया भी था कि बिहार में एक ADG बहुत आला पुलिस अधिकारी से एक दरखास्त लिखवाई थी कि YouTube को नियंत्रण में लिया जाए। ये बहुत ही ज्यादा अपने हिसाब से आगे चल के खबरें और जानकारियां और इस तरह से चीजें दिखा रहा है जो सही नहीं होनी चाहिए, जिनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद आपने देखा था सुदर्शन न्यूज चैनल के जो केस के अंदर जब मोदी सरकार का पक्ष लेने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जाके कहा था कोर्ट में कि साहब इनको तो हम संभाल लेंगे, ये तो हमारे जनसंपर्क मंत्रालय में आते हैं, लेकिन YouTube के ऊपर नियंत्रण लाइए, इनको हमारे अंडर में कराइए, क्योंकि ये जो है ये हमारी पहुंच से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है और ये बहुत ही ज्यादा दुष्प्रचार कर रहा है। इस तरह की कोई बात कही थी। आगे देखिए, भारत सरकार ने इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन प्रसारित करने वाली सेवाओं पर पहली बार अपना नियंत्रण बनाने की पहल की है। क्या इससे इंटरनेट पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां पर मोदी सरकार की नाकामियों की खुल के चर्चा हुई है, कैसे बीजेपी ने लोगों को बांटने का काम किया है उस पर खुल के चर्चा हुई है। जब से बिहार चुनाव के प्रचार शुरू हुए थे तो जगह जगह बिहार में जो बीजेपी के और JDU के प्रत्याशियों पर कहीं गोबर डाला जा रहा था, उनको उनके क्षेत्रों से भगाया जा रहा था। गोदी मीडिया इसको पूरी तरह से खामोशी से ब्लैकआउट करके निकल रही थी, लेकिन बार बार यूट्यूब में हम और आप एक दूसरे से साझा कर रहे थे। बहुत सारे जो पत्रकार यूट्यूब के ऊपर हैं वो दिखा रहे थे, नामी ग्रामी नाम है, अभिसार शर्मा है, अजीत अंजुम साहब हैं, ये सारे लोग दिखा रहे थे। अब साक्षी जोशी ने भी शुरू कर दिया है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी दिखाते हैं। इसको लेकर पूरी की पूरी भाजपा जो है वो थरथर कांप उठी। थरथर ऐसा कांपी कि इसकी थरथराहट का असर ये पड़ा कि एक कानून के अंदर इन्होंने बदलना, संशोधन करना सही समझा कि अब कैसे भी करके यूट्यूब को अपने कंट्रोल में लाएंगे, कुछ भी हो जाए। अब आप आगे देखिए, इंटरनेट पर समाचार और मनोरंजन प्रसारित करने वाली सेवाओं पर निगरानी के लिए कैबिनेट सचिवालय ने भारत सरकार के नियमों में बदलाव किया है और राष्ट्रपति ने इसे अपनी अनुमति भी दे दी है। समाचार वेबसाइट और मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित करने वाली नेटफ्लिक्स जैसी सेवाओं के लिए अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा, जो वेबसाइटों को मानना पड़ेगा। दो चीजें इसके अंदर लिखी हैं, अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे जो सर्कुलर है इसमें एक तो लाए हैं ये फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड अवेलेबल बाय ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स। जो छोटी मूवीज जो यूट्यूब के ऊपर या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से बनाई जाती हैं या जो देखने और सुनने वाले कार्यक्रम बनाए जाते हैं, इनके लिए आपको अनुमतियां लेनी पड़ेंगी, बहुत सारे गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, मतलब सरकार का सीधा हस्तक्षेप रहेगा। दूसरा जो 22B लिखा है उसमें है न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। जो आपके जो करंट अफेयर्स पर चर्चा होती है, जो अभी हाल फिलहाल में घटनाएं घट रही हैं, पॉलिटिकल हो, उन पर चर्चा होती है यूट्यूब वगैरह के ऊपर, और जो खबरें दी जाती हैं उनके ऊपर भी सीधे सीधे आप कंट्रोल किया जाएगा। इस सर्कुलर को अगर आप समझें तो यही समझ में आता है। अब ये सीधा सीधा बता रहा है कि कितना डर और कितना खौफ है बीजेपी के अंदर यूट्यूब को लेकर। यूट्यूब के ऊपर जो स्वतंत्रता के साथ लोग बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खुल रही है। अब उसके लिए ये कर दिया कि साहब आवाज को दबाने के लिए कुछ भी करेंगे। भारत में इंटरनेट पर समाचार, करंट अफेयर्स और मनोरंजन दोनों पर ही केंद्रित वेबसाइटें और ऐप तुलनात्मक रूप से नई ही हैं। इन्हें भारत में शुरू हुए अभी 1 दशक भी नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों को समझने वाले कई जानकार मानते हैं कि इंटरनेट पर आधारित ये दोनों ही क्षेत्र सरकार की आंखों में खटकते हैं, क्योंकि सरकार ने बिहार में जो कहा वो भी याद है हमें के आला अफसर से कहलवाया पुलिस के। दूसरा जो सरकार का हलफनामा था सुदर्शन टीवी केस के अंदर,
वहां भी उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, यूट्यूब वगैरह इन पे लगाम कसी है। अब आगे लिखा है इसमें कि इन सारी चीजों के ऊपर लगाम कसने के लिए ये कोशिशें जारी हैं। अब ये भी लिखा, अधिकतर वेबसाइटें मुखर रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमियां उजागर करती हैं। अब गोदी मीडिया तो वैसे ही ब्लॉक कर दिया था, यूट्यूब भी अब खत्म करने के लिए ठान ली गई है। हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े लोग इन सेवाओं पर हिंदुत्व विरोधी होने का भी आरोप लगाते आए हैं। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में, जो आपको बता रहा था, जो मैं सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह डिजिटल मीडिया को नियंत्रित करना चाह रही है। इन सब कारणों से डिजिटल मीडिया पर सरकारी हस्तक्षेप के बढ़ने की आशंकाओं ने भी जन्म ले लिया है। देखना होगा कि इन बदलावों के बाद सरकार डिजिटल मीडिया के लिए किस तरह के दिशा निर्देश लेकर आती है। गोदी मीडिया को बना चुके थे पहले ही गोदी मीडिया के एक बड़े वर्ग को, और अब यूट्यूब को नहीं छोड़ने की इन्होंने शायद कसम खा ली है। थर थर कांपना बहुत भारी पड़ गया। बिहार का चुनाव बाल जो भी साम दाम दंड भेद से गलत तरीके से जीतने के बाद इन्होंने अब समझ लिया है कि अगर यूट्यूब को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भाई बीजेपी का चुनाव जीतना हो जाएगा मुश्किल। एक तरफ तो सरकार के हिसाब से गोदी मीडिया को डर के चलना होता है, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, तो कुछ सामने दिखता नहीं है, लोग चर्चा नहीं करते। अभी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट यूट्यूब पे आए हैं वो डिबेट्स भी उस पर करा रहे थे। साक्षी जोशी के मैंने डिबेट्स देखे थे, तो इस सब के बाद फेड डिसूजा के डिबेट्स देखे थे, तो उसके अंदर लोग बड़े खुल के बिना किसी सेंसर हुए अपनी बात को रख रहे थे, जिससे कि ये बीजेपी की सरकारें बेनकाब हो रही थी। अब उसके डर की वजह से इन्होंने अब यूट्यूब को भी अपने कंट्रोल में लेना का काम शुरू कर दिया। राष्ट्रपति महोदय से ही इन्होंने अपने संशोधन को पास करा लिया, उनकी सील से आगे बढ़ा दिया। अब ये सारी चीजें बता रही है कि हम एक उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर बोलने की आजादी कम हो जाएगी, अभिव्यक्ति की आजादी की बात बड़ी की जाती है अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों के केस में। लेकिन यूट्यूब पे लगाम कसने से क्या कहना चाहते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लगाम कसने से क्या इशारा है। साफ समझना होगा आपको कि आप लोग जो बोल रहे हैं, मैं हुआ या कोई भी हुआ, इनको बोलने नहीं देना है। अगर कुछ और बोलेंगे, गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बोलेंगे तो जेल में डाल दीजिए। यूट्यूब चैनल से एक के बाद आप एक देख लीजिएगा, बंद होना शुरू हो जाएंगे, और ये भी गोदी मीडिया की तरह हाल कर दिया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के हाथ में हो, जिनके मंत्री महोदय ने अर्नब गोस्वामी के समर्थन के अंदर प्रकाश जावड़ेकर जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, तो आप समझ सकते हैं कि मंशा क्या है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जानकारी दीजिएगा, लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसा तानाशाही रवैया अब आगे देखने को मिल रहा है। सरकार के इंटेंशन अच्छे हों तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पिछले केसेस में जो देखने को मिला है वो बोलना नहीं चाहता, आप समझ सकते हैं। लोगों को जागरूक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। इस लाइव टीवी के हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पे भी इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा। देख लेते हैं कब तक आज़ाद हैं, कब तक लोग स्वतंत्रता के साथ बोल सकते हैं, तो लोगों को बोलने का कब तक मौका है, ये भी आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। सर्कुलर आपने देख ही लिया है, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।